सीतापुर नामक गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम किशन और दूसरे का नाम हरिया था। वह दोनों गांव के सबसे अमीर किसान थे। उन दोनों के पास बहुत सी खेती और पशु पक्षी थे, पर इतनी सारी धन दौलत होने के बाद भी वह दोनों संतुष्ट नहीं थे। उन्हें और ज्यादा धन दौलत की इच्छा रहती थी। अरे किशन, हमारे पास तो दुनिया को देखकर कुछ भी नहीं है। दुनिया में देखो कितने अमीर अमीर लोग हैं और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे और ज़्यादा धन दौलत चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक और किसान था जिसका नाम श्याम था। वह काफी गरीब और ईमानदार था। श्याम के पास एक छोटा सा खेत और सिर्फ एक गाय थी, पर फिर भी उसे और ज्यादा धन का लालच नहीं था। श्याम हमेशा जो कुछ भी ईश्वर ने उसे दिया था उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करता रहता था। श्याम के जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन किशन और हरिया दोनों श्याम के घर पर आते हैं और बोलते हैं, अरे सुनो श्याम, हम तुम्हारी गाय को खरीदना चाहते हैं, वह भी एक अच्छी खासी कीमत पर। पर हरिया भाई, मैं अपनी गाय नहीं बेच रहा हूँ, चाहे आप इसके लिए मुझे सोने के 100 सिक्के ही क्यों ना दे दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें मना कर रहे हो? क्या यह कीमत कम है तुम्हारी गाय के लिए? इतने सोने के सिक्कों से तो तुम 2 गाय खरीद सकते हो। देखो भाई, गांव में और भी किसान हैं, तुम उनकी गाय खरीद लो। मैं तुम्हें अपनी गाय किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। श्यामू की यह बात सुनकर हरिया और किशन वहां से गुस्से में वापस चले आते हैं। उस 2 कौड़ी के किसान की इतनी हिम्मत कि हमें अपनी गाय बेचने से मना कर दिया। यह हमारे लिए किसी अपमान से कम नहीं है और मैं अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा। किशन, हमें उस श्यामू को उसकी औकात दिखानी होगी और उसे इस हालत में लाना होगा कि वह खुद अपनी गाय बेचने के लिए हमारे पास आए। हाँ हरिया भाई, बदला तो लेंगे, पर ये होगा कैसे? तो सुनो, आज रात हम श्यामू के खेतों पर जाकर उसकी सारी फसल में आग लगा देंगे और उसकी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। फसल नष्ट हो जाने के बाद श्यामू के पास ना तो धन रहेगा और ना ही गाय को खिलाने के लिए चारा। फिर वह उस गाय को हमें खुद ही बेच देगा। योजना के अनुसार हरिया और किशन उसी रात को श्यामू के खेतों पर जाकर उसकी फसल में आग लगा देते हैं, जिससे श्यामू की सारी फसल नष्ट हो जाती है। अगली सुबह श्यामू अपने खेतों पर जाता है तो अपनी फसल जली हुई देखता है, जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिसे देखकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। अरे मंजू, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारे खेत की सारी फसल बर्बाद हो गई, सब जलकर राख हो गया है। अब हम क्या करेंगे? कैसे घर का खर्च चलाएंगे और गाय को मैं कहाँ से चारा खिलाऊंगा? ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। श्यामू अब बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगता है। वो दिन भर अपनी फसल के बारे में सोचता है और वो ये भी सोचता रहता है कि अब वो क्या करेगा। एक हफ्ता बीत गया है। अब मेरे पास गाय को खिलाने के लिए भी चारा नहीं है। अगर मैंने उसे कुछ और दिन भूखा रखा तो वह बीमार पड़ सकती है। इससे अच्छा तो मैं उस बेचारी गाय को बेच ही देता हूँ। और फिर अगली सुबह श्यामू अपनी गाय को लेकर बाजार की तरफ चल पड़ता है। जब वह जंगल से गुजर रहा था तो वह एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगता है, अरे यह रास्ता तो बहुत खतरनाक है। इस रास्ते पर तो लुटेरों का राज है। अगर किसी लुटेरे ने मुझे लूट लिया तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो वैसे भी सिर्फ 2 ही सिक्के हैं। ऐसा करता हूँ, इन सिक्कों को गाय की जेब में छिपा देता हूँ। इतना सोचने के बाद उसके पास जो 2 सोने के सिक्के थे, वह उन दोनों सिक्कों को
गाय की जेब में छिपा देता है। इतनी दूर से मैं चल के आया हूँ, अच्छा हुआ मुझे किसी लुटेरे ने नहीं लूटा, लेकिन अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ऐसा करता हूँ इसी ढाबे पर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। और फिर शामू गाय को वहीं एक जगह पर बांध देता है और ढाबे में आराम करने के लिए रुक जाता है। गाय पर बंधी उस जेब में से एक सिक्का जमीन पर आकर गिरता है, जिसे ढाबे का मालिक देख लेता है। गाय की जेब से सिक्का निकलता देख ढाबे का मालिक हैरान हो जाता है। अरे, गाय की पॉकेट से सोने का सिक्का निकल रहा है, ये तो कोई जादुई गाय होगी। ढाबे का मालिक लालच में आ जाता है और वह किसान के पास जाता है और उससे कहता है, हाँ भाई, क्या ये तुम्हारी गाय है? हाँ भैया, ये मेरी ही गाय है। तो तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं इसे बाजार ले जा रहा हूँ भैया, बेचने के लिए। शायद इस किसान को पता नहीं है कि इसकी गाय जादुई है। चलो मैं ही इस गाय को खरीद लेता हूँ। अरे भाई, तुम्हें कहीं जाने की क्या ज़रूरत है? मैं भी तो एक गाय खरीदने की सोच रहा हूँ काफ़ी समय से। बदले में मैं तुम्हें एक अच्छी खासी कीमत भी दे दूंगा, वो भी पूरी एक सोने की पोटली। क्या? एक पोटली सोने के सिक्के? हाँ हाँ भाई, एक पोटली सोने के सिक्के। श्याम जानता था कि यह उस गाय का सही मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी श्याम उस गाय को उसी मूल्य में बेच देता है, सोचकर कि यही भगवान की इच्छा है। ठीक है भैया, आप इस गाय को खरीद सकते हो। गाय को बेचने के बाद श्यामू सिक्कों की थैली लेकर घर की तरफ वापस चल देता है और सोचने लगता है, यह तो बहुत सारे सिक्के हैं, इससे मैं बहुत सारी ज़मीन और काफ़ी गायें खरीद लूँगा। शायद ईश्वर ने मुझे मेरे कर्मों का यह फल दिया है। श्यामू जैसे ही अपने घर आता है तो उसे हरिया और किशन उसके घर के बाहर दिखते हैं। वे दोनों देखते हैं कि श्यामू के हाथ में एक सोने के सिक्कों से भरी पोटली है। अरे श्यामू, क्या बात, ये इतनी बड़ी सिक्कों की पोटली कहाँ से मिली है? कोई लॉटरी तो नहीं लगी तुम्हारी? अरे नहीं किशन भैया, मैंने अपनी गाय बेच दी है। अच्छा, तो क्या मूल्य मिला है तुम्हें अपनी गाय का? 50 सिक्के तो दे ही दिए होंगे किसी ने, या फिर 10 सिक्कों में ही बेच के आ रहे हो? नहीं, 10 या 50 नहीं, पूरे 100 सिक्कों में बेच के आ रहा हूँ। तुमने तो मेरी गाय की सिर्फ 25 सिक्के ही कीमत लगाई थी, तुम्हारी लगाई हुई कीमत के 4 गुना ज़्यादा मैं बेच के आ रहा हूँ। हरिया और किशन गाय की यह कीमत जानकर हैरान हो जाते हैं और गुस्से में आग बबूला होकर अपने घर चले आते हैं। और फिर श्यामू खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।